नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और ब्रह्मांड के संतुलन की एक शाश्वत गाथा है। ये कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तपस्वी हो, जिसे संसार से कोई लेना देना ना हो, वो भला प्रेम में कैसे पड़ सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। एक ऐसी कहानी जो वैराग्य और गहरे प्रेम के बीच एक पुल बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। हम इस कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। और देखिए, इस दिव्य मिलन को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें सबसे पहले उस गहरे वियोग को समझना होगा जो इससे पहले हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अधूरे प्रेम से। ये वो अध्याय है जो शिव के पहले प्रेम सती की दुखद कहानी से जुड़ा है। यहीं से उस वियोग की नींव पड़ती है जो बाद में एक महान मिलन का कारण बना। तो बात ऐसी है कि दक्ष प्रजापति की बेटी सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी। सती के पिता राजा दक्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और यहीं से त्रासदी की शुरुआत हुई। राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। अपने पति का ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। इस घटना ने शिव को दुख और क्रोध की ऐसी ज्वाला में धकेल दिया कि उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे और उनके इस शोक से सृष्टि का संतुलन ही डगमगा गया। जब ब्रह्मांड पर ऐसा संकट आया तो शक्ति को वापस आना ही था। उन्होंने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। वो सती का ही पुनर्जन्म थी और उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, शिव को वापस पाना और दुनिया में संतुलन लौटाना। लेकिन जिस शिव को उन्हें पाना था वो तो गहरे वैराग्य में डूबे थे, इसलिए पार्वती का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या यानी खुद को तपाकर शुद्ध करना। ये एक ऐसी साधना थी जो सिर्फ प्रेम को जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद को उस दिव्य प्रेम के काबिल बनाने के लिए थी। और उनकी तपस्या कोई साधारण नहीं थी। जरा सोचिए, शुरुआत में उन्होंने सिर्फ फल फूल खाए, फिर संकल्प और मजबूत हुआ तो सिर्फ पेड़ से गिरे पत्ते खाकर गुजारा किया और आखिर में उन्होंने वो भी छोड़ दिया। बिना कुछ खाए पिए हर मौसम की मार सहते हुए वो तप करती रहीं। इसी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी वो जो पत्ते भी नहीं खाती। हजारों साल की इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उनकी भक्ति की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और ये परीक्षा एक बार नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरीकों से हुई जिसने सब कुछ तय कर दिया। पहली कोशिश बाहरी थी। देवताओं ने सोचा कि शिव के मन में प्रेम जगाया जाए, तो उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। लेकिन शिव का ध्यान इतना मजबूत था कि इस बाधा से वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई, शिव को किसी बाहरी ताकत से नहीं जीता जा सकता। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की परीक्षाएं हुई। एक थी बाहरी, कामदेव का हमला, जो शिव के वैराग्य को नहीं तोड़ पाया। ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। और दूसरी परीक्षा थी पार्वती की अपनी आंतरिक शक्ति की, उनके विश्वास की, जिसे खुद शिव ने परखने का फैसला किया। हुआ ये कि शिव खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बदलकर पार्वती के पास पहुंचे और उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव की ही बुराई करने लगे। कहने लगे, वो तो एक तपस्वी है, शमशान में रहता है, उसके पास क्या है? वो पार्वती को हर तरह से हतोत्साहित करना चाहते थे। लेकिन पार्वती का विश्वास वो जरा भी नहीं डिगा। उनका दृढ़ जवाब था, मैं केवल शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। बस पार्वती के इसी एक अटूट जवाब ने सब कुछ बदल दिया। शिव की परीक्षा पूरी हुई और ब्रह्मांड के सबसे पावन मिलन का रास्ता खुल गया। पार्वती की ऐसी निस्वार्थ और अटूट भक्ति देखकर शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली दिव्य रूप प्रकट किया। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड ने उत्सव मनाया, क्योंकि आखिर में सावन के पवित्र महीने में शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। और ये सिर्फ 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये तो 2 ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन था।
ये पुरुष यानी शिव की चेतना और प्रकृति यानी पार्वती की ऊर्जा का मिलन था। ये एक तपस्वी और एक गृहस्थ के जीवन का संगम था, जो ये दिखाता है कि आध्यात्म और संसार दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी का गहरा मतलब क्या है? ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और कोई भी बड़ा लक्ष्य धैर्य और पूरे समर्पण से ही मिलता है। ये भक्ति और तपस्या की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे बड़ी बात, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। और इस अद्भुत कहानी की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार इसी दिव्य विवाह की याद में मनाया जाता है। ये वो ही शिव की महान रात्रि है जब लाखों करोड़ों लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिलन का उत्सव मनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अटूट संकल्प और सच्ची भक्ति की ये कहानी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने प्रेम, रिश्तों और जीवन के असल उद्देश्य के बारे में क्या सिखा सकती है?